फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो सिर्फ मात्र 10 महीने की शादी के बाद एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस बोलेंगे या व्लॉगर बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने हर जगह पे अपनी किस्मत और अपना लक आजमाया, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे दलजीत की। दलजीत जिन्हें कि आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, जिन्हें आपने बिग बॉस के घर पे भी देखा होगा। दलजीत और आसिम रियाज के भाई यानी कि उमर रियाज के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी, उनका बॉन्ड भी बहुत अच्छा था, जो उस टाइम पे बहुत सारी पब्लिक को, व्यूअर्स को पसंद भी आया। पहली शादी से धोखा खाने के बाद अब धोखा बोलेंगे या पहली शादी में एक बार दिल टूटने के बाद दलजीत ने दोबारा शादी करने का मन बनाया। उनकी पहली शादी जिनसे हुई थी उनको भी आप सब जानते ही होंगे। उनकी पहली शादी हुई थी शालीन भनोट से, और शालीन भनोट से उनका एक बेटा भी है जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है। वो रिश्ता टूटने की वजह भी कुछ ऐसी थी कि जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ शालीन भनोट किया करते थे, कुछ घरेलू हिंसा से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी, जैसे उन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। डाइवोर्स लेने के बाद बहुत टाइम के बाद वापस से दलजीत कौर ने शादी की। अब इस बार उन्होंने शादी की एक एनआरआई से, जिन शादी की तस्वीरें और वीडियोस उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अपनी शादी पे इतनी खुश और इतनी कॉन्फिडेंट थी वो कि उन्होंने मुंबई छोड़ने का डिसीज़न भी इतनी जल्दी ले लिया, शायद जितनी जल्दी उन्हें लेना नहीं चाहिए था। मुंबई से सब कुछ वाइंड अप करके, अपना करियर वहीं पर ख़त्म करके, अपने बेटे के साथ, अपने नए हस्बैंड के साथ यानी कि अपने हस्बैंड निक पटेल के साथ वो उन्हीं की जगह पे, उन्हीं की कंट्री में जाके शिफ्ट हो गई। मात्र 10 महीने शादी को हुए थे और 10 महीने के बाद अचानक से दलजीत कौर वापस लौटती हैं मुंबई। एयरपोर्ट में वो स्पॉट होती हैं और उसके बाद वापस से उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू ये पोस्ट डाला कि अपने करियर से रिलेटेड इस चीज़ को वापस से शुरू करने के लिए मैं वापस आई हूँ, लेकिन इसके पीछे की वजह उन्होंने नहीं बताई। हालांकि इस बारे में बहुत उस समय पे भी खबरें उठी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, यानी कि दलजीत ने और उनके हस्बैंड निक पटेल ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। साथ ही साथ दलजीत कौर ने अपने इंस्टा प्रोफाइल से बहुत सारी पिक्चर्स अपनी शादी की डिलीट कर दी थी, जिसकी वजह से डाउट तो सबको हो ही गए थे, लेकिन पब्लिकली और ऑफिशियली इस बारे में ना तो कभी निक पटेल ने कुछ बोला, ना ही कभी दलजीत कौर ने कुछ बोला। और दलजीत कौर वापस से अपने काम में, अपना काम बनाना, अपना नाम बनाना, इन सब चीज़ों में फोकस हो गई। लेकिन अभी बीते दिनों 4-5 दिन से वापस से दलजीत कौर और निक पटेल को लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें वायरल हो रही हैं। ये खबर वायरल होने का रीज़न भी मैं बताती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि औरत की चुप्पी सामने वाला उसकी कमज़ोरी समझ लेता है, लेकिन कभी कभी औरत चुप रहती है तो सिर्फ अपनी इज्जत के लिए और कभी कभी अपने और अपने बच्चों के लिए। तो वही कुछ सिलसिला यहाँ पे दलजीत कौर के साथ भी हुआ कि दलजीत कौर पिछले काफ़ी महीनों से शांति से अपने काम पे फोकस कर रही है, बिना किसी को बदनाम किए हुए, बिना किसी को ये बताए हुए कि आखिर ऐसे क्या रीज़न हुए जिस वजह से सिर्फ 10 महीने में दलजीत को वापस मुंबई लौटना पड़ा। हुआ ये कि निक पटेल काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं और आप देखते हो कि वो बहुत सारे इंस्टाग्राम में स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करी, जिस स्टोरी में उन्होंने लिखा था यू मेक मी बेटर, और साथ में था SN। ये एक जिम का फ़ोटो था जहाँ पे उन्होंने एक सेल्फ़ी क्लिक की थी और ऊपर टाइटल के तौर पे ये पिक्चर के अंदर, फ़ोटो के अंदर लिखा हुआ था एक कैप्शन, जिस कैप्शन को शायद आप और हम नहीं समझ पाते, लेकिन इस कैप्शन को कहीं ना कहीं समझ गई थी दलजीत कौर। और इस बात पे दलजीत कौर का पेशेंस लेवल टूट गया और पर्टिकुलर इस ही स्टोरी को पिन करते हुए और इस ही स्टोरी का रिप्लाई करते हुए दलजीत कौर ने यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखा, लेट्स सी व्हाट द फस इज़ ऑल अबाउट SN। सबसे पहले उन्होंने इसी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि आखिर ये SN है कौन। N मतलब निक पटेल हो सकता है, बट व्हाट अबाउट S, और SN लिखना इनके हस्बैंड को ऐसा क्या ज़रूरी पड़ गया। उसके बाद इन्हीं की फ़ोटो पे, इन्हीं की स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए दलजीत कौर ने लिखा, यू आर आउट ऑन सोशल मीडिया विद हर नाउ एवरी डे शेमलेसली।
तुम सोशल मीडिया पे उसके साथ बाहर आ रहे हो शेमलेसली, बिना किसी शर्म के। योर वाइफ एंड सन केम बैक इन 10 months ऑफ द वेडिंग। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा सिर्फ शादी के 10 महीने बाद ही वापस आ गए। द एंटायर फैमिली इज़ ह्यूमिलेटेड, सम डिग्निटी फॉर द किड्स वुड हैव बीन गुड। सारी की सारी फैमिली ह्यूमिलेट हुई, थोड़ी सी डिग्निटी बच्चों के लिए भी दिखा देते। ये रिप्लाई करते हुए इन्होंने वो स्टोरी पोस्ट की और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे लिखी, एटलीस्ट यू शुड हैव लेफ्ट योर वाइफ लिटिल डिग्निटी पब्लिकली एज आई वॉज क्वाइट अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू। कि तुम्हें अपनी वाइफ के लिए भी थोड़ी सी पब्लिकली डिग्निटी रखनी थी, क्योंकि मैं इस मैटर को लेके बहुत शांत थी, बहुत चुप थी और शायद बहुत सारी चीज़ें छुपा रही थी। हालांकि उनके इस स्टोरी रिप्लाई के बाद उनके एक्शन का रिएक्शन जब यहाँ से दलजीत कौर ने दिया, तो अभी निक का कोई भी रिप्लाई या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर्ट कर चुकी हैं दलजीत को, क्योंकि दलजीत यहाँ पे भी नहीं थमी। दलजीत ने एक लेटेस्ट रील, हीरा मंडी का सॉन्ग आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो हीरा मंडी के एक सॉन्ग पर उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल रील बनाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रील का जो कैप्शन है वो सॉन्ग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपने हर कैप्शन में कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात बोल रही हैं। तो यहाँ भी उन्होंने अपनी उस रील के कैप्शन में लिखा है, शी चूजेज हर साइलेंस फॉर द सेक ऑफ हर किड्स वाइल हर फैमिली होल्ड हर टाइट नॉट टू लेट हर फॉल, शी वेट्स हे एसन डू यू हैव अ किड्स टू। जहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि मैंने साइलेंट चूज़ किया अपने बच्चों के लिए, वाइल हर फैमिली होल्ड्स, तब मेरी फैमिली ने मुझे होल्ड किया, मुझे संभाला ताकि मैं गिरूँ ना। अब वो एसन से ये सवाल पूछती हैं, वही एसन जिसका जिक्र इनके हस्बैंड ने अपनी स्टोरी पोस्ट में किया था एसन के नाम से, क्योंकि मैंने बोला शायद आप और हम नहीं जानते, पर बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं दलजीत ये जानती है कि आखिर में ये एसन है कौन। तो एसन से ये सवाल पूछती है दलजीत यहाँ पे, हे एसन डू यू हैव अ किड्स टू, क्या तुम्हारे भी बच्चे हैं? क्योंकि जिसके बच्चे होंगे उसे पता होगा कि बच्चों के लिए एक माँ को कितना सोचना पड़ता है। शायद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कड़वे घूंट ये सोच के पीने पड़ते हैं कि मेरे बच्चों के भविष्य पे कोई आँच ना आए, मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ एक और चैनल के थ्रू, एक और मीडिया चैनल के माध्यम से एक और पोस्ट पता चला है, जहाँ पे दलजीत क्लेम्स निखिल रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देयर मैरिज। और इसी के साथ साथ दलजीत ने बताया, माई क्लोथ्स, माई बैंगल, माई टेम्पल, माई एवरीथिंग इज़ देयर, माई होम इज़ देयर, माई चाइल्ड्स क्लोथ्स, books and expectation from his father, it's all there. My in-laws, my handmade pictures, on that wall there is my sari, on every lover is there. Hubby says he is not my house. They are saying that they have never been married. Is that house mine? SN, what do you say? Is Nikhil my husband? Didn't we get married according to you? तो ये अगेन सवाल कर रही हैं दलजीत कौर बार बार एसन से कि एसन तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारी शादी नहीं हुई है? क्या निखिल मेरा हस्बैंड नहीं है? क्या हम मैरिड कपल नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? और इसी के साथ साथ दलजीत कौर के कपड़े, उनकी चूड़ियाँ, यहाँ तक कि उनका मंदिर, वो सब उस घर में है। उनकी बनाई हुई हैंडमेड पेंटिंग्स, उनकी साड़ी, सब कुछ वहाँ पे है। और उसके बच्चे की एक्सपेक्टेशन अपने फादर से, जिस समय शादी हुई थी, जो प्यार एक बाप ने अपने बेटे के लिए दिखाया था, एक विश्वास जो उस छोटे से बच्चे की नज़र में, उसके दिल में डेवलप किया था, उसे तोड़ते हुए शायद निक पटेल को अफसोस नहीं हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त टूट चुकी है दलजीत कौर, और इसीलिए बोल रही हैं कि इनके हस्बैंड ने यहाँ तक कि ये भी बोला कि ये घर तुम्हारा नहीं है, और अकॉर्डिंग टू उनके हस्बैंड इनकी शादी हुई भी नहीं है। तो अपनी शादी को तक इनवैलिड बोलने वाले इनके हस्बैंड आज के डेट में ये एसन करते हुए हर इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करके आखिर प्रूव करना क्या चाहते हैं? अगेन ये वही एक सिलसिला हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगेन किसी बाहर वाली ने आकर किसी का घर तोड़ दिया।
अगर ऐसे ही धोखेबाजी करनी थी और अगर ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़िंदगी में चलाने थे तो आखिर क्यों इतनी उम्मीद, इतने सपने दिए दलजीत को, और सबसे ज़्यादा दिल तोड़ा एक मासूम बच्चे का जिसने बाप के तौर पे इनको एक्सेप्ट किया था। क्या ये मैसेज सोशल मीडिया पे ये लोग देना चाहते हैं? क्या ये चीज़ें ये सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके के रिश्ते, इस तरीके से रिश्तों का खिलवाड़, इस तरीके से एक बेबस लाचार औरत का इस्तेमाल, जो औरत अपनी शादी के टाइम पे इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी वीडियोस, इतने पोस्ट, इतनी स्टोरीज़, इतनी खुश वो थी कि उसे लगा था कि मुझे मेरा पूरा संसार मिल गया। जिस संसार को बसाने के लिए उसने मुंबई से अपना करियर तक ख़त्म करा, एक टिपिकल हाउसवाइफ की लाइफ उसने एक्सेप्ट करी और बिना कुछ सोचे हुए सीधा मुंबई से मूव आउट हो गई इनके साथ। और बदले में इन्हें क्या मिला? बिट्रे। बदले में क्या मिला? धोखा। बदले में क्या मिला? एक दूसरी औरत। और तो और आदमी अपनी शादी एक्सेप्ट करने से भी मना कर रहा है। कितना घिनौना कोई इस दुनिया में हो सकता है, कितना बुरा कोई इस दुनिया में हो सकता है। ऐसे सोशल मीडिया पे हमने बहुत रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, बहुत रिश्ते बनते हुए देखे हैं। तो क्या शादी जैसे पवित्र बंधन का इतना मजाक बनाया जा रहा है? क्या शादी जैसे पवित्र बंधन को ठुकराना इतना आसान है? जिस बंधन को आपने समाज के आगे एक्सेप्ट किया, उस बंधन को ठुकराना इतना आसान है? क्या दलजीत कौर को ये सब चीज़ें सहनी चाहिए? क्या उसे इस चीज़ के लिए चुप रहना चाहिए? क्योंकि एक सेलिब्रिटी और एक इतनी पॉपुलर फेस होने के बाद भी अगर दलजीत कौर ये घूट पी के रह गई तो फिर आम जनता का, आम औरतों का क्या होगा? फिर तो कोई भी औरत इंसाफ के लिए आगे आएगी ही नहीं। बच्चों के लिए सिर्फ ये कड़वा घूट पीती रहेगी। लेकिन जब बात अपने अस्तित्व पे आए, अपने हक पे आए, अपने बच्चे के हक पे आए, तो उस हक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आदमी चाहे कितनी बेशर्मी कर ले, लेकिन औरत हमेशा इज्जत छुपाने या बचाने के लिए नहीं होती है। कभी कभी औरत को चंडी का रूप भी धारण करना पड़ता है। जब बात आए उसके परिवार की, जब बात आए उसकी घर गृहस्थी की, तो तब औरत को चंडी भी बनना पड़ता है। इतना हमने बिग बॉस की जर्नी में दलजीत कौर को देखा है, वो बहुत शांत किस्म की है। अब क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी इतना ख़तरनाक और इतना बुरा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में थी। और जैसे ही दूसरी शादी उन्होंने करी तो उनको बहुत उम्मीदें थी और वो उम्मीदें भी उनकी टूट गई। तो इस वक्त पे आप लोगों का क्या कहना है कि निक पटेल जो ये SN को लेके बहुत प्रमोट आजकल कर रहे हैं, इसे बेशर्मी की हद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या दलजीत कौर को चुपचाप बैठना चाहिए या अपने लिए फाइट बैक करना चाहिए? अपने हक के लिए फाइट बैक करना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो दूसरों की लाइफ के साथ खेलते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं, जिनकी नज़रों में शादी के बंधन की कोई भी वैल्यू नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और चीटिंग को कभी भी एक्सेप्ट मत करो, बर्दाश्त मत करो। चीटिंग भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना और कोई क्राइम है। अगर आपने इस चीटिंग को एक्सेप्ट कर लिया या बर्दाश्त करके चुप रह गए तो आप अपनी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। चीटिंग जैसी चीज़ को बिल्कुल प्रमोट मत करो। इस चीज़ का जवाब उतनी ही मुँह तोड़ तरीके से दो जितना आप एनी अदर क्राइम का देते हो, क्योंकि चीटिंग आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है। लोगों को बहुत मज़ा आने लगा है दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस और रिश्तों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। हमारा धर्म और हमारा हिंदुस्तान ऐसी चीज़ें ना सिखाता है, ना ऐसी चीज़ें प्रमोट करता है। तो हमें चीटिंग के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे चीटर्स को सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।